A charged particle of charge plus q and mass m is moving with initial velocity v along x-axis. इधर इसकी initial velocity v along the x-axis. As shown in the figure, enter uniform magnetic field which is in the minus k cap direction. Select a correct alternative oblique alternatives. Okay, it is a multiple answer problem. So we have to think in that way. तो देखो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि हम मैग्नेटिक फील्ड के सवालों में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या जानते हैं कि जैसा चार्ज पार्टिकल एंट्री लेता है वैसा ही चार्ज पार्टिकल निकलता है. अब सबसे पहले तो यहाँ से एंट्री करने के बाद इसका मोशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इफ यू अप्लाई द राइट हैंड रूल, you stretch the right hand thumb along the direction of the motion and all the fingers crossward, it means into the plane, then we will see the palm is facing in the upward direction. It means center must be somewhere here. This is the position of the center because palm is facing toward this side. It means this particle has to move in the anti-clockwise direction. Is it clear to all of you? यानी पार्टिकल जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, it will move in the anti-clock fashion and it will move like this. ये बात आपको फील हो गई होगी. अब यहाँ पे आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं यूनिफॉर्मिटी से यहाँ भी कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री. ये भी आपको फील हो गया होगा. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है, इसका मतलब ये लाइन भी 30 डिग्री एंगल बना रही होगी. तो टोटल ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे डेविएट हो गया, 60 डिग्री पे डेविएट हो गया. ये बात आपको फील हो गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब आप याद करो, जब मैं आपको थ्योरी लेक्चर्स पढ़ा रहा था, आई टोल्ड यू वन थिंग वेरी क्लियरली, एक्स एक्सिस से जितना एंगल पे निकलेगा उतना ही सेंटर पे एंगल बनाता है. तो वैसा आपको यही फील हो गया होगा, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री. ये बात तो आपको यही फील हो गई होगी. फिर भी आप इसको और अच्छी तरीके से सोच सकते हो. अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो टोटल एंगल 90 है और ये 30 नीचे चला गया, तो ये एंगल कितना बच गया मेरा 60 डिग्री. नो, ऑल ऑफ यू रिकॉल द जूनियर क्लास. आपने मैथमेटिक्स में एक लॉजिक पढ़ा है, इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन ए कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. दैट कंसेप्ट यू नो वेरी वेल. सो आई से दिस PQ इज द कॉर्ड and this is the center and you draw the perpendicular. We all intelligent. It means this will bisect this chord. It means what I want to convey to you, this angle is 90 degree, this angle must be 30 degree, and when this angle is 30 degree we can write it, this angle will be also 30 degree. ये बात आपको फील हो गई. तो यहां से सोचोगे तभी 60 डिग्री एंगल बन गया. अब पहला लॉजिक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम आउट from the magnetic field is this. I think it is visible to all of you. This velocity vector is making angle 60 degree with the x-axis. So it cannot be cos 30 and sin 30. It must be in the only cos 60 and sin 60 format. So option A is wrong. Now we will check the option B. We all know if the charged particle is taking angle 2 pi at the center, then time taken is written as the 2 pi m upon qb. ये बात आप सबको पता है. और अगर यूनिट एंगल बनाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू 2 पाई. अब ध्यान से देखो, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री. 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, π/3. यानी अगर π/3 एंगल बनाया तो टाइम कितना लगेगा. अगर आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. 2 पाई तो आपका कैंसिल हो गया. तो व्हाट यू आर गेटिंग पाई m अपॉन 3 क्यू बी. तो अगर हम ध्यान से देखें तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये बात आपको पता चल गया. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मैं हाईलाइटेड पोर्शन दिखा देता हूँ. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको फील हो गया होगा. एंड वी ऑल नो बाय सिंपल मैथमेटिक्स, थीटा इज नोन एज द आर्क अपॉन रेडियस. दैट वी ऑल नो. What is the arc? That is the arc PQ basically. Now we have to calculate the arc PQ. What is arc PQ? It will be written as a theta into radius. What is the value of the theta? It is π/3. What is the radius? We all intelligent. Radius is given by mv by qb. So finally, distance traveled in the magnetic field is pi mv upon 3 qb. This answer is also right.
द पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट द इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई एक्सिस। यहाँ पे निकलेगा तो फाइनाइट, इधर तो इनफाइनाइट है, लेकिन ऊपर की तरफ इनफाइनाइट नहीं है, ऊपर निकल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी फॉर दिस प्रॉब्लम।